नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतरेंगे जहां पारा कभी 50 डिग्री को छू लेता है तो कभी शून्य से भी नीचे चला जाता है। जी हाँ, ये कहानी है चूरू की। राजस्थान का एक ऐसा जिला जो अपनी चरम सीमाओं के लिए जाना जाता है और उससे भी कहीं ज्यादा अपने लोगों के गजब के जज्बे के लिए। तो चलिए इस असाधारण कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम चूरू की भौगोलिक पहचान को समझेंगे, जहां रेत के टीले हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। फिर हम उस मशहूर किले की कहानी सुनेंगे जहां से चांदी के गोले दागे गए थे। यहाँ की शानदार हवेलियों को देखेंगे और आखिर में उन जबरदस्त हस्तियों से मिलेंगे जिन्होंने खेल से लेकर व्यापार तक पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। अच्छा, चूरू की गहराई में उतरने से पहले एक सवाल है। जब भी हम भारत की सबसे गर्म जगहों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कई नाम आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रिकॉर्ड अक्सर किस जिले के नाम होता है? जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। जी हाँ, इसका जवाब है चूरू। लेकिन देखिए, चूरू की पहचान सिर्फ गर्मी नहीं है, ये जिला विरोधाभासों की धरती है। यहाँ गर्मियाँ जितनी झुलसाने वाली होती है ना, सर्दियाँ उतनी ही हड्डियाँ कंपा देने वाली होती हैं। तभी तो ये राजस्थान के सबसे ठंडे इलाकों में भी गिना जाता है। चूरू को थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1620 में, जब चूड़ा जाट ने इसकी स्थापना की थी, और यहीं से इस क्षेत्र का एक लिखा हुआ इतिहास शक्ल लेने लगता है। अब बात करते हैं उस भूगोल की जिसने चूरू के लोगों के डीएनए को गढ़ा है। ये एक बहुत ही कठोर वातावरण है जहां पानी की हर बूंद कीमती है और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। और शायद इसी माहौल ने यहाँ के लोगों को इतना मजबूत और जुझारू बनाया है। तो चूरू की भौगोलिक तस्वीर कैसी है? देखिए, जलवायु एकदम शुष्क है, मिट्टी पूरी तरह रेतीली और बारिश कह सकते हैं कि ना के बराबर। यहाँ ताल छापर जैसी खारे पानी की झीलें भी हैं, जो इसकी एक अलग पहचान है। और एक दिलचस्प बात, पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ की एक और खास पहचान है बरखान। ये जो आधे चांद जैसे रेत के टीले होते हैं ना, ये हवा के साथ लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान खुद सांस ले रहा हो। ये इस इलाके के हमेशा बदलते रहने वाले स्वभाव का प्रतीक है। अब इतने कठोर वातावरण के बीच ताल छापर अभयारण्य जिंदगी का एक खूबसूरत नखलिस्तान है। ये सेंचुरी खास तौर पर जानी जाती है अपने खूबसूरत काले हिरणों की बड़ी आबादी के लिए। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रकृति कितनी लचीली हो सकती है। चूरू की पहचान सिर्फ इसकी प्रकृति से नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी है, जो यहाँ के पत्थरों में आज भी गूंजता है। तो अब हम यहाँ के शानदार किलों और हवेलियों की दुनिया में चल रहे हैं, जो हमें वीरता और कला की अनोखी कहानियां सुनाएंगे। चूरू का किला यहाँ के इतिहास का सेंटर पॉइंट है। इसे 1739 में ठाकुर खुशहाल सिंह ने बनवाया था। लेकिन ये किला एक ऐसी घटना का गवाह बना जो आज भी राजस्थान के गौरव की कहानियों में सबसे ऊपर आती है। हुआ यूं कि 1814 के आसपास बीकानेर की सेना ने किले को घेर लिया। लड़ाई लंबी चली और गोला बारूद खत्म हो गया। तब ठाकुर शिव सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपनी इज्जत और अपनी प्रजा के सम्मान के लिए तोपों से चांदी के गोले दगवा दिए। ये आत्मसम्मान की एक मिसाल है। किले के अलावा चूरू की गलियां शानदार हवेलियों से भरी पड़ी हैं। सुराना हवेली हो, रामनिवास गोयनका की हवेली हो या फिर दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये इमारतें सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बनी हैं, बल्कि ये उस दौर के व्यापारियों की अमीरी और उनकी कला को लेकर समझ की कहानी कहती हैं। और इन सब में मालजी का कमरा तो बिल्कुल ही अलग है। 1920 में बनी ये इमारत राजस्थानी आर्किटेक्चर के बीच अपनी अनोखी यूरोपियन, खासकर फ्रेंच स्टाइल की वजह से सबसे अलग नजर आती है। ये दिखाता है कि उस जमाने में भी दुनिया का असर यहाँ तक पहुँच रहा था। इतिहास और भूगोल के साथ साथ चूरू की आत्मा बसती है इसकी आध्यात्मिकता में। ये इलाका कई बड़े धार्मिक स्थलों का घर है, जो न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ आस्था के दो बड़े स्तंभ हैं। एक और है सालासर बालाजी मंदिर, जहाँ हनुमान जी की दाढ़ी मूछ वाली अनोखी मूर्ति भक्तों को अपनी ओर खींचती है। वहीं दूसरी ओर है ददरेवा,
जो लोक देवता गोगा जी का जन्मस्थान है और जहां लगने वाला विशाल मेला इस इलाके की जिंदा दिल संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ की धार्मिक एकता का एक बहुत बड़ा सबूत है सहावा गुरुद्वारा। इसकी ऐतिहासिक अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि सिख धर्म के दो सबसे पूजनीय गुरु, गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी, खुद इस धरती पर आए थे। और अब हम आते हैं चूरू की सबसे बड़ी पूंजी पर, और वो हैं यहाँ के लोग। ये आखिरी सेक्शन उन असाधारण हस्तियों के नाम हैं जो इसी रेगिस्तानी मिट्टी से निकलकर पूरी दुनिया पर छा गए। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है देवेंद्र झाझड़िया का। ये नाम सिर्फ एक एथलीट का नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और कभी हार न मानने की जिद का दूसरा नाम है। वो एक सच्चे नेशनल हीरो हैं। जरा उनकी सफर पर एक नजर डालिए। 2004 के अर्जुन अवार्ड से लेकर 2022 के पद्म भूषण तक उनके सम्मानों की ये लंबी लिस्ट उनके शानदार करियर की कहानी कहती है। ये एक ऐसा सफर है जिसने भारत में लाखों लोगों को हिम्मत दी है। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, एक 2004 में एथेंस में और फिर 2016 में रियो में। ये उपलब्धि उनकी मेहनत और काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। खेल से अब जरा साहित्य की दुनिया में चलते हैं। चूरू ने हमें कन्हैया लाल सेठिया जैसा अनमोल रत्न दिया है। उन्हें यूं ही नहीं, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये उपाधि साहित्य में उनके विशाल योगदान को दिखाती है। और बात करें व्यापार की दुनिया की, तो लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया उन्हें स्टील किंग के रूप में पहचानती है। लेकिन इस वैश्विक उद्योगपति की सफलता की कहानी की जड़ें भी चूरों की इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी गोपाल दास, खेल में कृष्णा पूनिया, संगीत पे ए मालिक तेरे बंदे हम लिखने वाले भरत व्यास और कला में पवन जांगिड़। एक से बढ़कर एक नाम है जो ये साबित करते हैं कि चूरू प्रतिभा की खान है। तो ये सब देखकर एक आखिरी और बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर ऐसा क्या है इस धरती में कि इतनी मुश्किल परिस्थितियां होने के बाद भी यहाँ से इतने असाधारण लोग निकलते हैं। शायद जवाब इसी विरोधाभास में छिपा है कि सबसे मजबूत लोहा सबसे गर्म भट्टी में ही तो तपकर बनता है।